जय हिंद। सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में 1,90,000 कुल नियोजित शिक्षकों ने उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्णता के पश्चात उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता रिजल्ट आने के पश्चात लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के पहले खबरें आई थी कि सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पटना के बापू सभागार में आयोजित होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इसकी तिथियों में बड़ा फेरबदल किया गया। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से कि अब क्या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्या है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की खबर। पहले क्या थी प्रक्रिया, अब क्या हुआ है बदलाव। इस वीडियो में पूरी तरफ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पहले क्या थी प्रक्रिया, अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में। तो जब सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरा आपने तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के द्वारा बीआरसी स्तर पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा जमा किए गए। सबसे पहला बीसीबी से भरा हुआ आवेदन पत्र आपने जमा किया। मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक पत्र की छाया प्रति 100 भी प्रमाणित। इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र की छाया प्रति 100 भी प्रमाणित। स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र 100 भी प्रमाणित। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, यदि आपके पास स्नातक और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र उपलब्ध था तब आपने जमा किया होगा। प्रशिक्षण का अंक पत्र प्रमाण पत्र जमा किए होंगे। दक्षता का अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र, और यदि आप सी टेट हैं, बी टेट हैं, स्टेट उत्तीर्ण हैं तो उसका प्रमाण पत्र अंक पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पूरी सेवा पुस्तिका का प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रति, आधार कार्ड और विहित प्रपत्र में जो प्रपत्र जारी किया गया कि इसी प्रपत्र में यही जो लिखना है और उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा आप लिया गया 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया और उस पर उसे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बीआरसी पर आपके द्वारा जमा किया गया। अब आपने इनमें जो प्रमाण पत्र आपके द्वारा जमा किया गया है उन सभी प्रमाण पत्र के और साथ ही साथ आपके द्वारा जो प्रमाण पत्र, इनमें से अधिकांशतः प्रमाण पत्र आपके द्वारा बीसीबी अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के फॉर्म भरते के समय, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय आपके द्वारा अपलोड किया गया होगा। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होनी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अब क्या उनसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि क्या हुआ है बदलाव, यह हम जानते हैं। अब शिक्षा विभाग के कर्मी प्रखंडवार शिक्षकों की सूची ब्लॉक से ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उनके द्वारा जमा किए गए सर्टिफिकेट और विभाग के साइट पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट का मिलान किया जाएगा। पहले चरण में सिर्फ बिहार बोर्ड से जिले मौजूद शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच होगी। इसके बाद अन्य राज्यों के बोर्ड से आए शिक्षकों के कागजात की जांच होगी। इसके लिए शिक्षकों का आना जरूरी नहीं है, ऐसी सूचना आ रही है। प्रत्येक सर्टिफिकेट के मिलान होने पर ऑनलाइन माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी सर्टिफिकेट का मिलान नहीं होता है तो ऑफलाइन वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए लोगों को ऑफिस में आने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन के जरिए अब सत्यापन होने से सभी लोगों को फायदा होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करने में।